बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, 4 रोज़ा जंग में भारत को झपट पलट कर भारतीय तैयारों को गिराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने बेमिसाल जुर्रत दिखाई। सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी करवाने पर तारीख उन्हें सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। जंग बढ़ जाती तो बहुत नुकसान होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानी स्कूल की तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को मुंतखब होने के बाद फ़ोन किया और ताउन की पेशकश की। उम्मीद है सोहेल अफरीदी इसका मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान में सब लोग सियासत ज़रूर करें, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए हमें एक होना चाहिए। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। इस दानी स्कूल का इफ्तिताह आपके साथ मैं करूँगा। अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया, तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। गैस प्लांट के बारे में जो बात की, मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाते ही उसके ऑर्डर इशू करूंगा। अपर चित्राल में अस्पताल बनाने का ऐलान कर रहा हूं। अपर चित्राल के लिए यूनिवर्सिटी का मैं खुसूसी वफाक से ऐलान कर रहा हूं। उधर कतर और तुर्किया की सालसी से अबूरी मुआहदा तय पा गया। हमारा मरकजी मुतालबा कि अफगान सरजमीन या तालिबान की पुष्पनाही से दरअंदाजी ना हो। ये दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। जंग बंदी इस शर्त पर हुई कि गुफ्तगू के जरिए मसाइल के हल निकाले जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोहा मुज़ाकरात में ये बातें तय पाई थीं, अब इसका मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है। सिक्का बंद ज़मानत चाहिए कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मसला हल करना हम है। 6 नवंबर को हम मुलाकात होगी, देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात उसी वक्त ला सकते हैं जब वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें। TTP हो या अफगान तालिबान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन की जमानत काबुल को देना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान रिजीम पर वाजे कर दिया। PTI पर भी खूब गरजे बरसे। बोले, ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल की तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बंद कर दे। गुज़श्ता रोज एक अबूरी मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद हो। ये दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। बात ये तय की है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या DPLA है। ये तो इट हैज टू बी ए टोटल कंप्लायंस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबुल दे और फिर उसकी साथ जो है ऑन करंटर जो है वो हमारे दोस्त जो इस वक्त साथी का किरदार अदा कर। वजीर दिफा ने PTI के तर्ज सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। PTI के लोग अपने सियासी मफादात की बात करते हैं। वजीर दिफा का कहना था कि साबिक फाटा के लोग समझते हैं कि वफाकी हुकूमत मुखलिस है, जहाँ जरूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्किया और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी है। मज़रामत के तरीक़ाकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास में किया जाएगा। फ़रीक़ैन का मॉनिटरिंग और तस्दीक़ निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर पाबंदी आयद होगी। तुर्किया और कतर का इजहार इत्मीनान। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किया और कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनाकिद किए, जिनका मकसद जंगबंदी को मजबूत बनाना था। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शामिल हैं। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ताहिर अंज़ाबी की प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के सरहद बंद रखने का ऐलान। कहा, ऐसे अफराद जो ट्रांजिट रूट से वापस नहीं आ सकते उनकी सहूलत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा कर दिया। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान 6 नवंबर के मुज़ाकरात में मुस्बत नतीजे की उम्मीद रखता है। अफगान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद करवाऊंगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता मगर रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अफसोस के साथ गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। सियासी खला से हमें खदशा है कि कश्मीर कॉज को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान होगा। जो भी बैनुल अक़वामी सतह पर साजिश करेगा PP मुंह तोड़ जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि आपको मायूस नहीं करूँगा। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अवमानत होगा। और मैं कश्मीर के अवाम से वादा करता हूं कि जो भी हो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में हिस्सा लिया। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था रातों रात। अफसोस के साथ कि इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन की ख्वाहिशमंद है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का कहना है कि असम्बली अपना वक़ार खो चुकी है। इस असम्बली को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। मुकर्ररा मुद्दत से पहले इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वक्त से पहले इलेक्शन की यकीन दहानी भी कराए तो पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए किसी को भी नामजद करें, कोई एतराज़ नहीं। हमारी तरफ से कोई फेवरेट नहीं, सब बराबर हैं। वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, हम अदम एतमाद में साथ देंगे। तो खबर यह कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.12% मजीद बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 5.05% तक पहुंच गई। हालिया हफ्ते 14 अशिया महंगी और 10 की कीमतों में कमी हुई। इसी पर बात करते हैं, यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइए किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है? हाँ जी, देखिए एक हफ्ते में महंगाई जो है वो 0.12% मजीद जो है वो बढ़ गई है। हफ्तावार महंगाई की जो मजमूई सालाना शरह है वो 5.05% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हालिया हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई हैं, 10 की कीमतों में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते जो है वो प्याज 64 रुपए 97 पैसे फी किलो महंगे हुए हैं और अंडे जो है वो 10 रुपए 9 पैसे फी दर्जन। ब्रायलर मुर्गी जो है वो 7 रुपए 68 पैसे फी किलो महंगी हुई है। इसी तरह लहसुन 7 रुपए 18 पैसे और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 7 रुपए 92 पैसे जो है वो महंगा हुआ है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 2.5 किलो घी का कार्टन जो है वो 5 रुपए तक महंगा हुआ है और दूध के लिए दही की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हालिया हफ्ते में जो वो टमाटर 154 रुपए 9 पैसे फी किलो सस्ता हुआ है। दाल चना 4 रुपए 94 पैसे, दाल मूंग 3 रुपए 55 पैसे फी किलो सस्ती हुई है और हालिया हफ्ते में जो वो 27 अशिया की कीमतों में कोई कमी पेशी नहीं हुई। जी शुक्रिया, बता रहे थे। नाज़रीन, 20 साल बाद पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस ज़खायर में बड़ी कामयाबी हुई। एलामिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां हुई हैं और लाइसेंस के पहले फेज़ में पाकिस्तान समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त में तकरीबन $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। ये सारी सूरत हाल बारे आगाह करेंगे मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। जी मियां शाहिद बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से पहले काम हो रहा था और आपको याद होगा कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश की जाएगी और इसी वजह से अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो भी पाकिस्तान आई और 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां हुई हैं। एलामिया के मुताबिक लाइसेंस के पहले फेज में पाकिस्तान समंदर में तेल और गैस दरियाफ्त में तकरीबन $80 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी होगी और ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। ऑफशोर में तेल और गैस के 23 ब्लॉक की कामयाबियां बोलियां मौसूल हुई हैं और कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। एलामिया में लिखा गया है कि इंडस और मकरान बेसन में बेक वक्त एक्सप्लोरेशन की
स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही है और कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरबा किलोमीटर का रकबा पर मुश्तमिल है और कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तान के अपस्ट्रीम सेक्टर में सरमायाकारी के मजबूत एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। और अमेरिकी इदारे ने इस हवाले से एक स्टडी जारी की थी और उसमें कहा था कि पाकिस्तान समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के मुमकिन ज़खायर मौजूद हैं और इस मुमकिन पोटेंशियल की बिना पर ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया है जिसमें कामयाबी मिली है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की फवाद चौधरी से मुलाकात PKLI अस्पताल में हुई। शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में पथरी के इलाज के लिए PKLI मुंतकिल किया गया था। इसी बारे बात करते हैं वासिफ महमूद से। जी वासिफ। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 28 तारीख को PKLI हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था और बताया जा रहा है कि उनको पित्ते में पथरी की वजह से वहाँ पर दाखिल करवाया गया है और उनका जो सर्जरी भी इस वाले की जा रही है और उनका जो डॉक्टर फैसल वो इस वक्त उनका मुआयना भी कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इस्माइल कुरैशी भी इमरान इस्माइल जो है वो भी PKLI हॉस्पिटल पहुंचे हैं जहाँ पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है और जो वे साबिक वज़ीर ख़ारिजा के 9 में के केसेस की वजह से जेल में हैं और हॉस्पिटल में उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और इस मुलाकात के अंदर मुझे सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है और आज़ाद कश्मीर में और KPK में जो हुकूमत साजी के हवाले से सियासी उमूर है उनके ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ। पंजाब का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा, बल्दियाती हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने की करारदाद पंजाब असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मंजूरी के बाद करारदाद पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, करारदाद में कौमी असम्बली और सेनेट से 140 में मकामी हुकूमतों के वक्त के तयन करने का कहा गया है। मुतालबा किया गया कि वो चैप्टर डाला जाए जो मकामी हुकूमत की मुद्दत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। किसी सियासी हुकूमत के पास मकामी हुकूमत की मुद्दत कम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बोले, मुल्क में 27वीं तरमीम की बहुत बाज़गश है। 27वीं तरमीम लोकल बॉडीज से मुंसलिक है। तरमीम फौरी तौर पर होनी चाहिए। करारदाद की मंजूरी पर MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और कहा, अब जमहूरियत के ज़वरात आम पाकिस्तानी तक पहुँच पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़रूरी डेटा और नक्शे मांग लिए और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत को हदबंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे और किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को पंजाब में हल्का बंदियों और दीगर अमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन हुकाम को फराहम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ड्राफ्ट पर कमीशन की राय फौरी पंजाब हुकूमत को भिजवाने की हदायत जारी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी को तमाम अमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की भी हदायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनाकाद हुकूमत पंजाब और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को बर वक्त रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशंस और नक्शाजात फराहम करे ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी व कानूनी जिम्मेदारी के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल शुरू कर सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल या मई तक तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे और किसी किस्म की ताखीर नहीं होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तस्दीक की कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर हदबंदियों के लिए 2.5 माह का वक्त देने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत हदबंदियां मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल शुरू करेगा।